मिसलेनियस है, विविध प्रश्न वाला है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में यदि आपके पास एफ एक्स बराबर एक्स की स्क्वायर माइनस 9 और डिवाइड में एक्स माइनस में 3 और एक्स का मान है वो बराबर नहीं है 3 के, ये चीज़ आपके पास गिवन है और पर सतत है, तब F3 का मान ज्ञात करें। तो F3 की जो मान होगा वो क्या होगा अभी, तो सतत है तो हमारे पास क्या होगा अभी, अपने पास F3 वैल्यू होगी लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 fx के बराबर। तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 और वो किसके बराबर आ गई भी, x की स्क्वायर माइनस 9 बटा में x माइनस में 3 और लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ पे x माइनस 3 इसको x प्लस में 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 9 है उसको 3 की पावर 2 लिखेंगे। x की स्क्वायर माइनस में 3 की पावर 2 तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला लिख देंगे भी। तो x माइनस में 3 ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट होगी तो 3 और 3 6 और ये वैल्यू हमारे पास है 6 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एफ एक्स बराबर, ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे बुक में, आप देख सकते हो साइन 3x डिवाइड x और x नॉट इक्वल टू 0 और m वैल्यू है x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे सतत है तो m का मान ज्ञात करना है। तो m की वैल्यू क्या है, निकालनी है अभी। तो ये अपने पास आंसर आना चाहिए। तो देखो होता क्या है कि जो f0 का वैल्यू m है वो किसके बराबर आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे साइन 3x डिवाइड में x, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया तो ये एक वैल्यू क्या होती है अभी 1 और ये क्या बच गया m की वैल्यू 3। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी m इक्वल्स टू में 3। तो ये आंसर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है log 1 प्लस में mx माइनस में log 1 माइनस में nx डिवाइड x और जो वैल्यू x है बराबर नहीं है 0 के और यहाँ पे क्या होगा अभी k वैल्यू है जब x की वैल्यू 0 के बराबर है। तो हमारे पास जो x बराबर 0 पे सतत दिया हुआ है और तब k की वैल्यू ज्ञात करनी है अभी। तो k की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, log 1 प्लस में mx डिवाइड में कर लेंगे log 1 माइनस nx और बटा में x और वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि x का मान है वो बराबर 0 पे क्या आएगा। अगले पेज पे देखते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो f0 की वैल्यू किसके बराबर थी, k की, और वो बराबर होता है किसका है, लिमिट x टेंस टू 0 पे और यहाँ पे fx, यहाँ पुट करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 और वो क्या था log 1 प्लस में mx माइनस में log 1 माइनस में nx और डिवाइड में क्या आएगा अभी x। तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी पुट करेंगे लिमिट x टेंस टू 0, log a माइनस log b का फार्मूला होता है log a बटा में b। तो log के ऊपर तो क्या आएगा 1 प्लस में mx और डिवाइड में आएगा 1 माइनस में nx और डिवाइड में क्या है x। तो अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो log की ये प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू 1 प्लस में mx बटा में 1 माइनस में nx है, इस प्रॉपर्टी का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा तो हम इसको ऐसे ही रखने देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस में mx माइनस में log 1 माइनस में nx और डिवाइड में क्या आएगा x। तो हम जानते हैं कि दो फार्मूले होते हैं, log 1 प्लस में x का फार्मूला होता है x में x का अल्टरनेट साइन चलते हैं प्लस वाली में और ये प्लस का फिर आगे माइनस का, ठीक है, और ये माइनस के सारे सही है भी एकदम। अब देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x है तो उसको हम लिखेंगे mx माइनस mx का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 और प्लस में mx की पावर 3 बाई 3, इस प्रकार से माइनस चलता जाएगा, ऐसे यहाँ पे माइनस आएगा
और माइनस log 1 माइनस एन एक्स का मतलब है कि माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस एन एक्स की पावर 3/3 और इस प्रकार से, और डिवाइड में क्या आएगा x। अब देखो कि हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0, ये mx है और ये माइनस का nx है। यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे सब में, तो x बाहर आ गया तो ये आएगा m और ये माइनस माइनस है प्लस का n, यहाँ पे माइनस m स्क्वायर x बटा में 2 प्लस में m की पावर 3 x की पावर 2 बटा में 3, और ये इस प्रकार से चलता जाएगा। और ये क्या आएगा अभी माइनस माइनस प्लस n की स्क्वायर x बटा में 2 माइनस n की पावर 3 x की स्क्वायर बटा में 3, ये इस प्रकार से चलता जाएगा। और डिवाइड में क्या आएगा x से x कैंसिल होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी भाई सारी 0, तो वैल्यू क्या बचेगी m प्लस है n, और वो किसके बराबर है k के बराबर, तो k की वैल्यू क्या आई m प्लस में n, ये अपने पास है आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि f(x) दिया हुआ है आपके पास x प्लस में लैम्डा और x की वैल्यू 3 से छोटी है, 4x बराबर 3 और 3x माइनस में 5, ये अपने पास क्या है x का मान 3 से बड़ा है और बिंदु x बराबर 3 पर अपने को सतत है, तो लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है भी, ठीक है। तो अपने को क्या निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है, सतत का मतलब कॉन्टिन्यूस। तो अपने पास क्या है f3 की वैल्यू कितनी है अभी 4, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे कि f3 माइनस में 0, और अपने पास वैल्यू क्या आएगी लिमिट s टेंस टू 0 f3 माइनस में h, यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 3 माइनस h करेंगे तो क्या आएगा अभी x की जगह 3 माइनस h और प्लस में लैम्डा, यहाँ पे 0 रखते ये क्या हो जाएगा ये 3 प्लस में लैम्डा बचेगा, और वो किसके बराबर है अभी 4 के बराबर है। तो अपने पास 3 प्लस में लैम्डा बराबर 4, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, ये 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट होके 1 बचेगा। तो यही अपने को करना था अभी, और कुछ नहीं करना। फिफ्थ में क्या है कि f(x) बराबर कोट x और x की वैल्यू है वो n π/2 पर असतत है। असतत का मीनिंग है कि ये कहाँ पे इनफाइनाइट बनता है, तो ये इनफाइनाइट बनेगा x बराबर 0 पे, 1 π पे, 2 π पे, 3 π पे, 4 π पे, इसी प्रकार प्लस माइनस पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे जैसे n मान लो कोई नेचुरल नंबर या फिर और कोई नेचुरल, क्योंकि n तो इसमें दिया हुआ है, तो p π मान लो, या फिर कोई n टर्म्स जो भी है वो कुछ भी हो आपके पास, तो p आपका क्या है इंटीजर है, तो यहाँ पे p बिलोंग करेगा आपका प्लस माइनस से इंटीजर में, ठीक है भाई। p पाई मान लिया जैसे भी, तो n पाई होता है, वैसे तो n यहाँ पे दिया हुआ है तो हमने n नहीं माना, p मान लिया, और वो p किस में बिलोंग कर रहा है इंटीजर में कर रहा है। तो x की वैल्यू इसके बराबर है, तो ये जैसे प्लस माइनस p पाई के बराबर है, और वो किसके बराबर है x से n π/2 के, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, तो हमारे पास n/2 किसके बराबर आ गया प्लस माइनस p के बराबर होगा, वो किस में बिलोंग कर रहा है z में, तो n/2 भी किस में बिलोंग करना चाहिए z में, तो ये अपना पास है आंसर है। तो जब यहाँ पे ये f(x) असतत है यानी कि डिसकंटिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है, देन क्या होगा n/2 किस में बिलोंग करेगा z में बिलोंग करेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को करना था अभी। सिक्स्थ में क्या कहता है f(x) बराबर x mod x और के उन बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिस पे वह अवकलनीय है। तो x mod x है वो के उन बिंदुओं का समुच्चय जिन पर वह अवकलनीय है।
तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इसको हमें चेक करना है कि ये अवकलनीय कहाँ है। तो अवकलनीय के लिए हमें ये फंक्शन को ऐसे तोड़ देंगे कि x और मोड x है तो इसको x की स्क्वायर बना देंगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और x माइनस एक्स होगा तो माइनस एक्स की स्क्वायर होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, और हम चेक करेंगे कि हर एक बिंदु पे तो x बराबर a मान लिया और a क्या हो गया, r में बिलोंग कर गया अभी। ठीक है, तो हर एक a पे चेक हो जाएगा ये। तो f डैश a माइनस 0 LHD में और ये RHD में f डैश a प्लस 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h माइनस में f ऑफ a और डिवाइड में क्या आना चाहिए भी h माइनस का, और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ a प्लस h और माइनस में f ऑफ a और डिवाइड में क्या कर लेंगे h। तो हमें a पे फंक्शन जो वो 0 है उस पे सेपरेट हो रहा है, तो a को क्या मान लिया भाई 0 मान लिया, माना कि माना। ठीक है, तो ये क्या होगा 0 माइनस 0, a की जगह 0 रख देंगे तो a 0 से कम है, तो a 0 से कम है तो ये फंक्शन काम करेगा, तो माइनस और माइनस h का स्क्वायर रख दिया अभी, लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस में f 0 रखेंगे तो 0 पे 0 वैल्यू आएगी और डिवाइड में माइनस h, तो ये तो प्लस h हो जाएगा, प्लस h का स्क्वायर और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया अभी लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और h की स्क्वायर बटा में h है तो h से h कटेगा तो h आएगा और वो क्या बन गया 0 बन गया। और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h का मतलब 0 प्लस h और 0 प्लस h इसमें आएगा तो वो h का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया f 0 का मतलब 0 और बटा में h, तो h यही बचेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 h की स्क्वायर डिवाइड में h है तो h बचेगा ना, और ये भी 0 हो गया। तो अपने पास LHD बराबर है RHD के, और ये पूरे R पे यानी कि R बराबर होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उस पे क्या है भी अवकलनीय है यानी डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है भी, तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फंक्शन बताना है कौन सा है वो x बराबर 0 पे अवकलनीय नहीं है, तो x बराबर 0 पे अवकलनीय नहीं है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है यानी फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास x मोड x, तो अभी जो 6 क्वेश्चन है वो ऐसा ही है ना x मोड x, और हमने चेक भी कर दिया तो ये क्या है भी अवकलनीय है। और सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या कहता है कि हमारे पास 10x और x बराबर 0 पे 10 के कोई दिक्कत नहीं होती भी, तो ये अवकलनीय होता है क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। थर्ड पार्ट क्या कहेगा कि e की पावर माइनस एक्स और 0 पे इसके भी कोई दिक्कत नहीं होती, e की पावर 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है भी, और यहाँ से वो डिफरेंशिएबल होगा तो इसको भी कोई दिक्कतें नहीं हैं। फोर्थ पार्ट है x प्लस में मोड x, और इसको ये देखो ये अवकलनीय है, ये अवकलनीय है और ये अवकलनीय है, तो आपके पास ये ऑप्शन बच गया अभी जो इस अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये अवकलनीय नहीं है। आप ऑप्शन देख के तो इस प्रकार से कर सकते हो, और इसका LHD और RHD निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएगा चेक कर सकते हो आप, वो अलग अलग आएगा। ठीक है भाई। 8 नंबर में क्या कहेंगे कि fx बराबर 1 प्लस में x जब x का मान 2 से छोटा या बराबर है, 5 माइनस x जब x का मान 2 से बड़ा है, तो के लिए fx x बराबर 2 पे बायां अवकलज निकालिए भी, फंक्शन का जो बायां अवकलज है वो बताइए, बायां अवकलज क्या है। तो बायां अवकलज कौन सा होता है भी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बायां अवकलज होता है लेफ्ट हैंड। बालक, बालक का मतलब होता है बालक से सबसे ज़्यादा क्या होता है प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम का मतलब लव, तो लेफ्ट हैंड साइड। या फिर छोटा बी, इस प्रकार से छोटा बी का मतलब क्या है, छोटा बी बनना क्या होता है भी बालक होता है ना, इस हाथ से बी बनता है तो ये हाथ कौन सा होता है लेफ्ट हैंड होता है। और बायां अवकलज निकालेंगे तो f 2 माइनस में 0, और इसकी डेफिनेशन होती है h टेंस टू 0, f 2 माइनस में h माइनस में f 2 और डिवाइड में क्या आएगा माइनस से h।
अब यहाँ 2 में से कम ये वैल्यू ना, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस में x की जगह रखेंगे 2 माइनस एच, और माइनस f 2 बराबर 2 है तो यही रखेंगे, तो 2 1 और 3 होता है, और डिवाइड में माइनस एच, प्लस 1 और प्लस 2 3, और 3 में से 3 गया कैंसिल, माइनस एच का माइनस एच में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। ये अपना क्या है बायां अवकलज है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि f(x) बराबर है महत्तम पूर्णांक फलन और अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, तो ये भी पूर्णांकों पे क्या नहीं होता, सतत नहीं होता। आपको मैंने प्रूफ भी करवाया है, पूर्णांकों पर सतत नहीं है, पिछले लेक्चरों में आप देख सकते हो। प्रूफ तो नहीं करवाया, मैंने बताया कि पूर्णांकों पे ये सतत नहीं होता, क्योंकि किसी भी पूर्णांक पे आप उसके लेफ्ट हैंड की देखो, जैसे 5 की चेक करनी है और 5 के आप लेफ्ट हैंड में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से कुछ कम होते ही 5 माइनस h करते ही ये 4 हो जाएगा, और 5 में कुछ जोड़ोगे आप तो वो 5 ही रहेगा। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन का खास बात होती है भी कि महत्तम पूर्णांक फलन में कुछ घटाओगे, थोड़ा सा h घटाओगे, 5 माइनस h करोगे लिमिट, तो ये क्या आएगा वैल्यू 4, ठीक है भी। और अगर आप लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 प्लस में h करोगे तो ये वैल्यू आएगी 5, तो ये क्या हो गया भी अलग अलग आ गए, तो ये क्या नहीं होता, सतत नहीं होता, पूर्णांकों पर ये सतत नहीं होता। तो हम क्या देंगे कि प्रत्येक पूर्णांक पे ये, प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय भी नहीं है, भी जहाँ सतत नहीं है वहाँ अवकलनीय भी नहीं होता। देखो एक आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ, इस रिजल्ट को आप याद रखोगे, प्रत्येक फलन अवकलनीय है तो सतत है, प्रत्येक फलन अवकलनीय है तो सतत है, प्रत्येक फलन सतत नहीं है वो अवकलनीय नहीं है। यानी कि जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस होगा, DC होगा भी, D है वो C होगा हमेशा, D है, D बाद में आता है, C तो पहले हो ही जाता है वो, तो D है वो C होगा, बट C है उसके आगे D होने की कोई गुंजाइश नहीं है, जो C नहीं होगा वो D नहीं होगा, याद रखना। तो CD नहीं हो सकता, जैसे C है वो D होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन D है वो C हो सकता है भी, D बाद में आता है तो C उससे पहले होता ही है, और C आ गया तो उसके आगे हम कुछ नहीं पता, अपने को आगे का मतलब ही नहीं है, भविष्य हम नहीं देख सकते, भूतकाल को हम बता सकते हैं, D है वो C का बारे में बता सकता है, बट जो C है प्रेजेंट है वो आप भविष्य का कुछ नहीं पता कि आगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वो अगर ये नहीं है, अब वर्तमान नहीं है तो उसका भविष्य नहीं होगा भी, सही है। तो वो चीज़ आप ऐसे याद रख सकते हो, आप कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे, और जो फलन सतत है वो जरूर नहीं है कि अवकलनीय होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है sin x का स्क्वायर डिवाइड में x, और जब x की वैल्यू बराबर नहीं है 0 के, और जब 0 है तो x बराबर है 0 के। तो हम देखते हैं कि x बराबर 0 पे अवकलनीय है, तब x बराबर 0 का दायां अवकलज निकालना है, तो दायां अवकलज निकालना है x बराबर 0 पर। दायां अवकलज कैसे निकालेंगे भी, दायां क्या होता है, दै से दाढ़ी, दाढ़ी का मतलब जो राइट एज फॉर वोट है, यानी कि RHD, तो RHD निकालेंगे। और आपको पता ही है दायां का मतलब क्या होता है भी, इस हाथ से जो D बनता है, जैसे इस प्रकार से हमने D बना दिया, तो इस हाथ से जो D बनेगा वो क्या आएगा दायां, और वो क्या होता है इस हाथ से बनता है वो क्या होता है दाहिना भी, ठीक है। और हम क्या करेंगे इसमें f डैश 0 प्लस में 0, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और f 0 प्लस में h माइनस में f 0 डिवाइड में h, यहाँ पे 0 h रखेंगे तो साइन h का स्क्वायर डिवाइड में h, और माइनस में 0 पे 0 था और डिवाइड में क्या है भी h, तो ये साइन h का स्क्वायर डिवाइड में h का स्क्वायर हुआ, लिमिट
एच टेंस टू 0, साइन एक्स बटा एक्स का मान होता है 1, और अपने पास आंसर क्या है अभी 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इलेवेंथ में क्या कहते हैं कि एफ एक्स बराबर मोड साइन एक्स प्लस में मोड कोस एक्स प्लस में मोड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की सांत्यता का परीक्षण कीजिए। सांत्यता का परीक्षण करना है तो हमें इस चीज़ का तो पता ही होना चाहिए कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ टूट रहे हैं अभी। ठीक है, और आपको पता भी है कि जो मॉडुलस के अंदर ये हम ऐसे कर सकते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन है तो वो सतत होता है भी, सतत है प्रत्येक एक्स के लिए। और एफ जो जी मान लिया आप, जो एफ एक्स का नहीं, यहाँ एफ डैश मान लो, एफ डबल डैश मान लो यहाँ पे कोस एक्स, और जो मॉडुलस होता है वो भी सतत होगा भी, और मॉडुलस होता है वो भी सतत होगा प्रत्येक एक्स के लिए। और एफ ये आप ना 1 ऐसे मान लो, f1 f2 f3 एक्स, और ये मॉडुलस एक्स भी क्या होता है भी सतत होता है प्रत्येक एक्स के लिए। और सतत फलनों के बीजगणित से, सतत फलनों के बीजगणित से यानी कि अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो हम कह सकते हैं ना कि एफ एक्स किसके बराबर होगा, f1 एक्स प्लस में f2 एक्स प्लस में f3 एक्स, तो इसका जोड़ भी क्या होता है भी सतत होता है, तो वो क्या हो गया एफ एक्स भी क्या हो गया सतत प्रत्येक एक्स के लिए। सही ना, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स मॉडुलस, ये छोटे नंबर में आए तभी हमें करना है कि एक नंबर का क्वेश्चन आ गया तो इस प्रकार से करना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सतत है भी, कॉन्टिन्यूस है। इस प्रकार तो एक नंबर का क्वेश्चन आए तब, 2 नंबर में आए तो इस मॉडुलस एक्स को, 2 या 3 नंबर में आए तो बड़ा क्वेश्चन आए तो इस साइन एक्स को अलग से आप सतत दिखा दोगे, कोस एक्स का सतत दिखा दोगे, एक्स मोड एक्स का आपको मैंने दिखाया हुआ है सतत दिखा दोगे, तो हर एक पॉइंट पे ये सतत हो जाएंगे, और आप क्या कह दोगे कि हमारी जो फंक्शन है उसका जो जोड़ है सभी का जब सभी फलनों के सतत का सभी जो फलन है हमारे पास वो सतत हैं और उनका जोड़ भी क्या होगा सतत होगा। इस प्रकार से आप ये लिख सकते हो। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं कि एफ एक्स के पास गिवन है साइन m प्लस 1x प्लस में साइन x, और डिवाइड में क्या है अभी x, और x की लेस देन 0 वैल्यू है। यहाँ पे 1/2 x ग्रेट इक्वल्स टू 0 और x की पावर 3/2 और प्लस 1/2, और यहाँ पे x की ग्रेटर देन 0 है। अब देखो बिंदु x बराबर 0 पे सतत और m का मान निकालना है भी अपने को, तो m सतत है और m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो f0 है वो वैल्यू है 1/2, LHD निकाल लो भी, LHL, यहाँ से LHL निकालेंगे तो f0 प्लस 0 माइनस h, और लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी 0 माइनस 0 करते हैं, यहाँ पे लिमिट लगाने के बाद माइनस h करते हैं, तो f0 माइनस में h, तो यहाँ माइनस h रखूँगा तो ये क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन के अंदर m प्लस 1 और माइनस h, प्लस में साइन के अंदर माइनस h, और डिवाइड में क्या होगा भी x की जगह माइनस h। यहाँ पे लिखने की फॉर्मेट क्या होगा, लिखने का फॉर्मेट है कि ये माइनस है वो तो माइनस बाहर निकल जाए भी, तो साइन m प्लस 1 इंटू में h, और ये भी साइन है वो बाहर निकल जाए माइनस का साइन h, और डिवाइड में क्या है माइनस h, तो यहाँ से माइनस माइनस कॉमन निकाल के काट देंगे भी, तो लिमिट h टेंस टू 0 और साइन m प्लस 1 इंटू h माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा साइन h और डिवाइड में h, तो ये अपने पास फार्मूला बन जाएगा भी कैसा
कि लिमिट एस टेंस टू 0, ये कैसा फार्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो साइन ए प्लस बी का साइन सी प्लस में साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 गुना में, और सबसे पहले साइन इन दोनों का जोड़, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो एम एच प्लस में एच और प्लस में एच, यानी कि एम एच प्लस में 2h बटा में 2, और कोस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो एम एच में प्लस में एच में से एच घटेगा तो एम एच ही बचेगा, और बटा में 2 और डिवाइड में क्या आएगा भाई एच। यहाँ से लिमिट एस टेंस टू 0, तो ये तो 2 गुना में, और इसमें 2 का डिवाइड करूँगा मैं, तो ये हमारे पास h बाहर निकल जाएगा, और m प्लस में 2/2 बचेगा। तो यहाँ से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी एक बार तो यहाँ पे ऐसे पढ़े रहने दो, तो 2 इंटू में साइन, और ये क्या हो जाएगा अभी, m प्लस में 2/2 इंटू एच कोस mh/2 डिवाइड में h गुना में m प्लस में 2/2, और यहाँ पे हम ये 2/m प्लस में 2 कर देंगे, तो ये m प्लस में 2/2 किया है, 2/m प्लस 2 किया है, तो ये बात तो बराबर है। तो ये h गुना में है, ये इतना इतना क्या हो जाएगा अभी 1 हो जाएगा, साइन x बटा x की वैल्यू क्या होती है 1। तो लिमिट s टेंस टू 0, 2 इंटू में कोस mh/2, और ये क्या हुआ 2 इंटू में, और ये 2 बटा में है ना, वो ऊपर चला जाएगा m प्लस 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अभी, और कोस 0 होता है 1, तो ये m प्लस 2 वैल्यू आएगी, तो m प्लस 2 वैल्यू किसके बराबर आएगी 1/2 के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो f0 की वैल्यू 1/2 थी, और जो LHL आई थी वो हमारे पास f0 माइनस 0 की वैल्यू क्या आई हुई हमारे पास m प्लस में 2। तो यहाँ से इनको दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि जो सतत है, सतत की वजह से ये बराबर होता है, तो m प्लस 2 बराबर 1/2, और यहाँ पे m, तो 1/2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1 गया, माइनस का 3/2, और वो किसकी वैल्यू है अभी m की वैल्यू है, ये अपना आंसर मिलेगा अभी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करेंगे, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 13 से आगे वो हम कल के लेक्चर में करेंगे भी। आज के लिए थैंक्स।